नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति की जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे गहरी सोच यानी डीप थिंकिंग की। आज की दुनिया में लोग बहुत तेज हैं, बहुत बिजी हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग सोचते कम हैं और रिएक्ट ज्यादा करते हैं। और यही वजह है कि आज जिंदगी में तनाव, गलत फैसले, पछतावा और कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग शांत रहे, निर्णय सही हो और आपकी सोच दूसरों से अलग हो, तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा गहरी सोच क्या होती है, लोग शैलो थिंकिंग क्यों करते हैं, डीप थिंकिंग कैसे डेवलप करें और डीप थिंकिंग से जीवन कैसे बदल जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट एक, गहरी सोच क्या होती है। दोस्तों, गहरी सोच का मतलब ये नहीं है कि आप हर समय चिंता करें। गहरी सोच का मतलब है किसी भी बात को सतही तरीके से नहीं, बल्कि उसकी जड़ तक समझना। जब कोई इंसान किसी समस्या को देखता है तो दो तरह से सोच सकता है। एक, सतही सोच, शैलो थिंकिंग, मतलब तुरंत निर्णय लेना बिना समझे। दो, गहरी सोच, डीप थिंकिंग, मतलब सोच समझकर, तर्क के साथ और पूरे एंगल से निर्णय लेना। उदाहरण समझिए, अगर कोई आपको बोल दे कि तुम फेल हो जाओगे, सतही सोच वाला इंसान तुरंत दुखी हो जाएगा, गुस्सा करेगा या हार मान लेगा। लेकिन डीप थिंकिंग वाला इंसान सोचेगा, उसने ऐसा क्यों कहा? क्या इसमें कोई सच्चाई है? मुझे क्या सुधार करना चाहिए? क्या ये सिर्फ जेलसी है? यही डीप थिंकिंग है। गहरी सोच इंसान को इमोशनल नहीं, बल्कि लॉजिकल बनाती है। पार्ट दो, आज के समय में लोग गहरी सोच क्यों नहीं कर पाते। दोस्तों, आज की दुनिया में डीप थिंकिंग की सबसे बड़ी दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक। लोगों का दिमाग अब सिर्फ 10 सेकंड की चीज़ों का आदी हो गया है। आज के समय में इंसान जल्दी गुस्सा हो जाता है, जल्दी डर जाता है, जल्दी हार मान लेता है, जल्दी बहक जाता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। और डीप थिंकिंग के लिए माइंड का मजबूत होना ज़रूरी है। दूसरी वजह है ओवर थिंकिंग और डीप थिंकिंग में कंफ्यूजन। बहुत लोग सोचते हैं कि ज्यादा सोचना डीप थिंकिंग है, लेकिन नहीं दोस्तों। ओवर थिंकिंग बराबर बिना सॉल्यूशन के डर डर कर सोचना, डीप थिंकिंग बराबर सॉल्यूशन निकालने के लिए शांत होकर सोचना। ओवर थिंकिंग आपको कमजोर बनाता है, डीप थिंकिंग आपको शक्तिशाली बनाता है। पार्ट तीन, गहरी सोच का सबसे बड़ा फायदा क्या है। दोस्तों, डीप थिंकिंग करने वाला इंसान हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ता है, क्योंकि डीप थिंकिंग के फायदे बहुत बड़े हैं। एक, सही निर्णय लेने की शक्ति। जब आप गहराई से सोचते हैं तो आप गलत फैसले नहीं लेते। दो, आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि आपको पता होता है कि आप जो कर रहे हैं सोच समझकर कर रहे हैं। तीन, दिमाग शांत रहता है। डीप थिंकर इमोशनल नहीं होता, वो कंट्रोल में रहता है। चार, लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं क्योंकि आपकी बातें मीनिंगफुल होती हैं। पांच, आप लाइफ में अलग बन जाते हैं क्योंकि 90% लोग शैलो थिंकिंग करते हैं। पार्ट चार, गहरी सोच करने वाले लोग कैसे होते हैं। 13 बजे से 17 बजे। दोस्तों, डीप थिंकिंग करने वाले लोग कुछ खास आदतों वाले होते हैं। एक, वो हर बात का कारण पूछते हैं। डीप थिंकर पूछता है, ऐसा क्यों हो रहा है। दो, वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते। किसी ने इंसल्ट किया तो तुरंत गुस्सा नहीं करते, पहले सोचते हैं क्या जवाब देना सही है या चुप रहना। तीन, वो अकेले समय बिताते हैं क्योंकि डीप थिंकिंग शांति में होती है। चार, वो सीखना पसंद करते हैं। डीप थिंकर हमेशा खुद को अपग्रेड करता है। पांच, वो हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझते हैं क्योंकि वो समझते हैं हर दर्द के पीछे कोई लेसन छुपा होता है। पार्ट पांच, गहरी सोच कैसे बढ़ाएं। अब सबसे जरूरी पार्ट, अगर आप डीप थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं तो ये 7 पावरफुल तरीके अपनाइए। तरीका एक, रोज 10 मिनट साइलेंट टाइम रखो। दोस्तों, आज लोग दिन भर नॉइज में रहते हैं। मोबाइल की आवाज, नोटिफिकेशन की आवाज, लोगों की बातें, टीवी का शोर। लेकिन डीप थिंकिंग के लिए साइलेंस जरूरी है। हर दिन 10 मिनट अकेले बैठिए, बिना मोबाइल के। बस खुद से पूछिए,
मैं क्या कर रहा हूं? मेरी लाइफ सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं? मेरी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? धीरे धीरे आपकी सोच गहरी होने लगेगी। तरीका 2, वाई वाला सवाल पूछना सीखो। कोई भी घटना हो, बस ये पूछो, ये क्यों हुआ? उदाहरण, अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो कहो, मैं फेल क्यों हो रहा हूं? फिर खुद के अंदर जवाब ढूंढो। क्या मेहनत कम है? क्या गलत स्ट्रैटेजी है? क्या डिसिप्लिन नहीं है? जब आप वाई पूछते हैं तब माइंड की डेप्थ बढ़ती है। तरीका 3, जल्दी निर्णय लेना बंद करो। डीप थिंकिंग का सबसे बड़ा रूल है, जल्दी फैसला मत लो, क्योंकि जल्दबाजी में इंसान वही करता है जो इमोशंस बोलते हैं, और इमोशंस कई बार गलत रास्ते पर ले जाते हैं। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो 24 घंटे रुकिए, फिर सोचिए, अगर मैं ये करूंगा तो 1 साल बाद क्या होगा? अगर नहीं करूंगा तो क्या होगा? यही डीप थिंकिंग है। तरीका 4, किताबें पढ़ना शुरू करो दोस्तों। डीप थिंकिंग का बेस्ट टीचर है बुक्स। किताबें आपकी सोच का लेवल बदल देती हैं, क्योंकि किताबें आपको दूसरों के अनुभव देती हैं। कुछ बेस्ट किताबें जो डीप थिंकिंग बढ़ाती हैं: थिंक एंड ग्रो रिच, द पावर ऑफ नाउ एटॉमिक हैबिट्स, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इकिगाई। अगर आप रोज 10 पेज भी पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन शार्प हो जाएगा। तरीका 5, जर्नल राइटिंग, डायरी लिखना। दोस्तों, ये सबसे पावरफुल तरीका है। रोज रात में 5 मिनट लिखिए, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या गलती की, मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूं। जब आप लिखते हैं तब आपका माइंड क्लियर होता है और धीरे धीरे आपकी सोच डीप हो जाती है। तरीका 6, सोशल मीडिया कम करो। अगर आप डीप थिंकिंग चाहते हैं तो रील्स, शॉर्ट्स और स्क्रॉलिंग कम करना होगा, क्योंकि ये आपके माइंड को वीक बना देते हैं। सोशल मीडिया ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर देता है, लेकिन डीप थिंकिंग ब्रेन को पेशेंस सिखाता है। आप एक चैलेंज लीजिए, 7 दिन तक रील्स बंद, फिर देखिए आपका दिमाग कितना काम हो जाता है। तरीका 7, मेडिटेशन और ब्रीदिंग। डीप थिंकिंग के लिए माइंड का शांत होना जरूरी है, और मेडिटेशन माइंड को कंट्रोल करना सिखाता है। आप रोज 5 मिनट ये करें, आंख बंद करो, धीरे धीरे सांस लो, ध्यान सिर्फ सांस पर रखो। धीरे धीरे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और डीप थिंकिंग ऑटोमेटिक बनने लगेगी। पार्ट 6, डीप थिंकिंग का रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़का था जो हमेशा परेशान रहता था। उसकी जॉब अच्छी नहीं थी, पैसा कम था, दोस्त भी मजाक उड़ाते थे। वो रोज कंप्लेंट करता था, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है? और उसने पहली बार डीप थिंकिंग की। उसने रियलाइज किया, मैं डिसिप्लिन नहीं रखता, मैं स्किल्स नहीं सीखता, मैं टाइम वेस्ट करता हूं, मैं सिर्फ ब्लेम करता हूं। उस दिन उसने फैसला किया, अब मैं बदलूंगा। उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया, स्किल्स सीखी, मेहनत की, और 1 साल में उसकी लाइफ बदल गई। दोस्तों, डीप थिंकिंग इंसान की किस्मत बदल सकती है। पार्ट 7, डीप थिंकिंग से लाइफ कैसे बदलती है। डीप थिंकिंग आपको यह सिखाती है कि लोग क्या सोचते हैं वो मैटर नहीं करता, आपको क्या करना चाहिए वो मैटर करता है। डीप थिंकिंग आपको इमोशनल नहीं रहने देती, आप अंदर से मजबूत बन जाते हैं, और जब इंसान मजबूत बनता है तो दुनिया झुकती है। आउटरो/एंडिंग। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि गहरी सोच एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। अगर आप रोज थोड़ी सी भी डीप थिंकिंग करेंगे तो आपका माइंड तेज होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी जिंदगी सही डायरेक्शन में जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए आप डीप थिंकिंग बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।